9th क्लास का जो एक्सरसाइज 1.3 है एनसीईआरटी मैथ्स का। इस एक्सरसाइज के लिए हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को जानने की जरूरत है। अगर हम बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो पहला इसके लिए टॉपिक्स हमें जानना है, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, यानी रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होता है, किस तरीके से हम किसी रेशनल नंबर को या किसी इरेशनल नंबर को या किसी रियल नंबर का कोई भी पार्ट से कैसे उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, उसकी जानकारी हमें लेनी है। पिछले एक्सरसाइज में हमने रियल नंबर को डिस्कस किया था कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर ऐसे ग्रुप्स ऑफ नंबर्स होते हैं जिसमें रेशनल और इरेशनल दोनों तरह के नंबर्स आते हैं, यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन दोनों नंबर के ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर में दोनों पोर्शन आते हैं, रेशनल वाले पोर्शन भी रियल में होते हैं और इरेशनल पोर्शन भी रियल्स में होते हैं। अब जब हम रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं, इसका मतलब हुआ कि जब रेशनल नंबर को हम डेसिमल एक्सपेंशन में लिखते हैं, डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, तो वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो वह टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग होगा, और दूसरा या तो फिर वह नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होता है। पिछले क्लास में भी आप पढ़े होंगे कि टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जिसको हम कंप्लीटली डेसिमल में कन्वर्ट कर पाए, वो होता है टर्मिनेटिंग। और जिसको हम कंप्लीटली डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, डेसिमल के बाद रिपीटिंग नंबर मिलता है, इसको हम रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं, रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि इसमें नंबर्स का रिपीटेशन होते रहता है, वो कंप्लीटली डेसिमल में टर्मिनेट नहीं हो पाता है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम नॉन रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं। एग्जाम्पल से इसको हम समझ सकते हैं। आप एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे 12/5, यह एक रेशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में है, q इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने का क्या सिस्टम होता है कि हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं। देखिए, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर और ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में हम डिवाइड करते हैं, 5 2 10। अब यहाँ 5 से 2 में डिवाइड नहीं होगा, तो अब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो एक जीरो यहाँ देते हैं, डेसिमल यहाँ देते हैं, उसके बदले में एक जीरो यहाँ देते हैं, तो 5 4 जा मिलता है 20। इस तरीके से आपने देखा कि जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट किए तो यह कंप्लीटली डेसिमल में टर्मिनेट हो गया। इसलिए एक एग्जाम्पल है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप एक और भी एग्जाम्पल्स को ले सकते हैं, जैसे आपने लिया 10/3, ये एक रेशनल नंबर है। अब इस रेशनल नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, तो डेसिमल एक्सपेंशन में। ठीक है, तो जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ठीक उसी तरीके से हम क्या करेंगे, 3 से यानी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे, तो 3 3 जा 9। अब रिमाइंडर कितना हो गया, 1। तो जब रिमाइंडर 1 हुआ तो आप यहाँ एक डेसिमल देंगे, जब डेसिमल देंगे तो यहाँ होगा 0, 3 3 जा 9। अब ये हो गया रिमाइंडर 0 1। अब इसको जब आगे हम डिवाइड करेंगे एक एक स्टेप 0 दे करके, तो 3 3 जा 9, फिर 1 होगा, फिर 0, 3 3 जा 9। इस तरीके से यह जो 3 3 का रिपीटेशन है वो कभी कंप्लीट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। तो ये हो गया 3.333 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ 3 का रिपीटेशन हो रहा है, आप इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, 3.3
और जिसका भी रिपीटेशन होता है उसके ऊपर आप रेकरिंग लगा देते हैं, यानी 3.3 का रेकरिंग। तो अब यह कंप्लीटली डेसिमल में कन्वर्ट नहीं हुआ, इसलिए इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी ये रिपीट हो रहा है, 3 का रिपीटेशन हो रहा है। तो 3 का रिपीटेशन होता है तो और इसका सेकेंड नाम क्या होता है? रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल। उसी तरीके से ये टर्मिनेट हो गया, कंप्लीट स्टॉप हो गया, तो ये रिपीट नहीं किया, तो इसी का सेकेंड नाम क्या हो जाता है? नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो इस तरीके से टर्मिनेटिंग डेसिमल जो कंप्लीटली डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल जिसमें कोई ना कोई नंबर रिपीट होते रहता है। तो इस तरीके से जब हम किसी भी रेशनल नंबर को उसके डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करेंगे तो या तो वह टर्मिनेटिंग होगा या फिर वह नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये तो रेशनल नंबर की बात हो गई। व्हाट अबाउट इरेशनल नंबर? अब हम इरेशनल नंबर के बारे में सोचेंगे। तो जब भी हम इरेशनल नंबर के बारे में सोचते हैं तो बिल्कुल ये माइंड कंसेप्ट क्लियर रखेंगे आप कि जो नंबर रेशनल नहीं होता है वही इरेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर के ठीक अपोजिट उसकी कैरेक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पर आप रेशनल नंबर को या तो टर्मिनेटिंग या तो नॉन टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब आप इरेशनल नंबर को उसके डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करेंगे तो नाइदर यू कैन राइट अ टर्मिनेटिंग फॉर्म, नाइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल, आप इसको ना ही टर्मिनेटिंग फॉर्म में चेंज कर सकते हैं नॉर नॉन टर्मिनेटिंग, यानी आप इसको टर्मिनेट भी नहीं कर सकते हैं और ना ही नॉन टर्मिनेट कर सकते हैं। आप किसी भी डेसिमल में इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इरेशनल नंबर को मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब आप डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करेंगे तो ना ही आप इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट कर पाइएगा और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट कर पाइएगा। तो द नंबर whose decimal expansion is neither terminating decimal nor non-terminating decimal is called irrational number। यानी वैसा नंबर जिसके डेसिमल एक्सपेंशन को ना ही टर्मिनेटिंग डेसिमल में लिखा जा सकता है और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो वैसे नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। कुछ इरेशनल नंबर्स का हम एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। एग्जांपल्स ऑफ इरेशनल नंबर्स। कुछ इरेशनल नंबर्स के आप एग्जांपल लीजिए। जैसे हम एक नंबर लेते हैं √2, तो देखिए जब √2 का वैल्यू निकालेंगे तो √2 का जो एग्जैक्टली वैल्यू होता है वो होता है 1.414, ठीक है, 1.4142135623730955 और इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स आपको मिलेंगे जब आप √2 के वैल्यू को लिखिएगा। आपने देखा कि इसमें कोई नंबर रिपीटेड भी नहीं है। देखिए ये कंप्लीटली डेसिमल में कन्वर्ट नहीं हुआ। इसके आगे और भी बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे। तो कंप्लीटली अगर यह डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता तो यह आसानी से हम कह सकते थे कि यह टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और रिपीटिंग डेसिमल भी नहीं है, जैसे यहाँ 3 का रिपीटेशन हुआ, यहाँ भी किसी नंबर्स का जैसे 4 का रिपीटेशन होता है या 414141 का रिपीटेशन होता है या 414414 किसी ना किसी पार्टिकुलर नंबर्स का रिपीटेशन होता तो हम कहते कि वह रिपीटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लेकिन
यह ना ही टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ और ना ही रिपीटिंग डेसिमल हुआ। तो इस तरीके से रूट के अंदर 2 प्राइम नंबर है तो यह इरेशनल नंबर है, तो इसको ना ही हमने टर्मिनेटिंग में लिख पाया और ना ही इसको लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में। तो इस तरीके से ये √2 जो होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन ना ही टर्मिनेटिंग होता है और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग होता है। आप किसी और भी एक एग्जांपल को ले सकते हैं, जैसे आप पाई को लीजिए। जनरली पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर है, तो देखिए पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 3.14159265358 और इस तरीके से बहुत आगे भी नंबर्स मिलता है, लेकिन इसका एग्जैक्ट कोई डेसिमल एक्सपेंशन नहीं मिलता है और ना ही कोई सिस्टमेटिक रूप से इसका रिपीटेशन भी मिलता है। तो इस तरीके से जब आप किसी रेशनल नंबर को कन्वर्ट करेंगे तो वो एग्जैक्टली टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग में मिलेगा, या तो वो एग्जैक्टली टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर वो किसी पार्टिकुलर नंबर्स के रिपीटेशन को शो करेगा। लेकिन जब हम इरेशनल की बात करते हैं तो इरेशनल नंबर को हम ना ही टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट कर पाते हैं और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग में उसको कन्वर्ट कर पाते हैं, इसलिए ये नंबर इरेशनल होता है। और इसके कंसेप्ट से हम इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 को बनाते हैं 9th के एनसीईआरटी मैथ्स को। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड इट्स टाइप। टाइप में वही देखना है कि वह टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो चलिए पहले क्वेश्चंस को बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 36/100। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने का सिंपल सा सिस्टम है, आप बिल्कुल इसको याद रखेंगे कि हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर से नंबरेटर में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ डिनोमिनेटर तो बड़ा था तो पहले ही हमें डेसिमल लेना होगा। जब भी डेसिमल लेंगे तो यहाँ 0 होगा, तो 100 3 जा क्या मिलेगा 300, ये हो गया 60। अब जब एक बार हम लोग डेसिमल ले लेते हैं तो उसके बाद एक जीरो, क्योंकि एक डिजिट तो हम इधर आगे बढ़ेंगे, जब एक डिजिट आगे बढ़ेंगे इधर तो ऑफ कोर्स एक जीरो भी यहाँ आ जाएगा। तो 10 6 60 यानी 100 6 600। तो इस तरीके से ये कंप्लीटली जो है वो डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट हो गया एग्जैक्टली। तो ये कौन सा डेसिमल हो गया, देखिए इसको पहले हमें इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल लिखना था, डेसिमल फॉर्म में लिखना था, और हमें इसके टाइप को भी कंसीडर करना है कि ये कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो यह एग्जैक्टली कन्वर्ट हो गया, तो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, क्योंकि यह कंप्लीटली क्या है एग्जैक्टली डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सब क्वेश्चन नंबर 2 यानी 1/11, इसके डेसिमल एक्सपेंशन को लिखना है। तो आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ भी न्यूमरेटर छोटा है तो पहले स्टेप में ही डेसिमल लेना होगा। तो देखिए 11 से अगर हम 10 को डिवाइड करते हैं तब तो ये डिवाइड नहीं होगा, 11 1 जा 11, वन टाइम में ही ज़्यादा हो जाएगा। आप इसको 0 टाइम में लेके जाइए, 11 0 जा 0, 10 में से 0 को माइनस करेंगे तो 0। अब जैसे ही एक स्टेप आगे गए, आप पहले भी एक 0 ले सकते थे यहाँ पर और फिर यहाँ भी एक 0 ले सकते थे, लेकिन उससे ज़्यादा ये सिस्टमेटिक है। आप जब वन टाइम में कोई डिवाइड नहीं हो तो आप 0 टाइम में लेके जा सकते हैं। तो 11 9 जा 99, देखिए ये फिर 1 हो गया और ये कैंसिल। अब आप यहाँ एक ही 0 ले सकते हैं क्योंकि आपको एक ही स्टेप आगे बढ़ना है। तो जब आप एक 0 लेते हैं तो अब यह 1 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो अगेन आप 0 से ले जाएंगे, 11 0 जा 0, फिर एक स्टेप आगे गए तो ये आपका हो गया 11 9 जा 99। तो फिर 1 मिला, यानी फिर इसी तरीके से 0 9 0 9 0 9 मिलते चला जाएगा, 0 9 0 9, और इसका रिपीटेशन होते चला जाएगा। तो आप इसको लिखिएगा 0.09 09
09 डॉट 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 डॉट, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.09 है ना, 0.09 का रिपीटेशन, क्योंकि यहाँ 09 का रिपीटेशन हो रहा है तो ऑफ कोर्स आप लिख सकते हैं इसको 0.09 रेकरिंग। इसका मतलब कि 09 का रिपीटेशन हो रहा है, तो यह रिपीटिंग डेसिमल है, तो इसको लिखेंगे इट इज, पूरा टर्मिनेट तो नहीं हुआ ना, तो पूरा टर्मिनेट नहीं हुआ तो इसको बोलेंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि ये कौन सा डेसिमल है, रिपीटिंग है, इसका दूसरा नाम क्या है, रिपीटिंग डेसिमल, और ये टर्मिनेटिंग को बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन सेम इसी टाइप के बनेंगे, आप और भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 3 हम बनाते हैं क्योंकि यह होल नंबर में है, मिक्स फ्रैक्शन में है, 4 होल है, 1/2 फ्रैक्शनल फॉर्म में है, यानी यह मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं कि पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, तो डिनोमिनेटर तो 8 है, वो चेंज नहीं होता है। अब इसको तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर से होल नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 8 जा 2 है 32, 4 8 जा 32, और नोमिनेटर को ऐड कर देते हैं, तो 32 और 1 33, तो फिर यह फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया। अब आप इसको डिवाइड करिए, 8 से 33 को डिवाइड करिए, क्योंकि हमेशा न्यूमिनेटर से ही हम डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं। 8 4 जा कितना हो गया 32, तो देखिए 3 में से 2 गया तो 1, फिर यहाँ हम डेसिमल देंगे तो यहाँ एक 0 हो गया, तो 8 1 जा 8, हमको रिमाइंडर मिलेगा 2। अब एक स्टेप आगे गए तो एक 0 लेंगे, 8 2 जा 16, फिर एक स्टेप आगे गए एक 0 लेंगे, 8 5 जा 40। तो इस तरीके से देखा गया कि यह कंप्लीटली डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना हो गया 4.125, और ये कौन से टाइप का डेसिमल है, तो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 6 क्वेश्चन है, आप इसी तरीके से और 6 क्वेश्चंस को भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। You know that 1/7 equal to 0.142857. Can you predict, अनुमान लगाना, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, 1/7 का वैल्यू गिवन में है, दिया गया है कि 1/7 का वैल्यू इतना है, तो आपको इन सभी वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, ये 2/7 है, तो 2/7 को आप 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, 2 1 जा 2 और 7 का 7, तो 2 को 2 रहने दीजिए, और 1/7 का जो वैल्यू है डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसको लिख लीजिए 0.14287, इसका रेकरिंग है यानी इतने नंबर का रिपीटेशन है। तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0 आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 8 5 7 और 1 4, आप जब इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये नंबर ऑब्टेन्ड होगा। उसी तरीके से अगर 3/7 है तो आप लिख सकते हैं 3 इंटू 1/7, तो 3 इंटू 1/7 यानी 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन कितना है 0.142857, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 28 और 57 14287, अब 3 से कर लीजिए, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 428571, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी बना सकते हैं। अब एक जो क्वेश्चन नंबर 3 है वह डेसिमल एक्सपेंशन में दिया है और इसको p/q के फॉर्म में लिखना है, रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सिस्टम सीखना है, किस सिस्टम में आपको बनाना है, कैसे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए गिवन फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया है 0.6 का रेकरिंग, तो
तो आप इसको x सपोज कर लीजिए कि लेट x इक्वल टू 0.6 का रेकरिंग। तो जब x इक्वल टू 0.6 का रेकरिंग है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू 0.6 का रिपीटेशन है। तो 6 का जब रिपीटेशन है तो 0.6666 यही नंबर मिलेगा। ये पहला कंडीशन हो गया। 0.6 रेकरिंग का मतलब क्या होता है 0.6666 और इस तरीके से आगे भी। अब आप इसमें क्या करिए कि 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 10 से क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ एक ही नंबर का रिपीटेशन है तो एक जीरो वाले से करेंगे। अगर 2 डिजिट का रिपीटेशन होता तो 2 जीरो वाले यानी 100 से करते। अगर 3 डिजिट का रिपीटेशन होता तो 1000 से करते। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से x में करिए तो 10x, और जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जो डेसिमल एक प्लेस आगे आ जाएगा तो 6.666 और इस तरीके से ये आपका हो गया दूसरा कंडीशन। अब पहले कंडीशन में से दूसरे कंडीशन को माइनस कर लीजिए। टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2 माइनस 1, 2 में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो सेकंड जो कंडीशन है वो है 10x इक्वल टू 6.666 डॉट 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 डॉट, और जो फर्स्ट कंडीशन है वो है x इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट, है ना। जब आप माइनस करेंगे तो क्या होगा, 10x में से 1x माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9x, और 6 में से जब 0 को माइनस करेंगे तो 6, और डेसिमल के बाद 666 है, यहाँ डेसिमल के बाद 666 है, तो जब इसको माइनस करेंगे तो 0, तो 9x इक्वल टू 6। 6.0 का मतलब क्या होता है 6, 6/9, ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आया डिवाइड में हो गया। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में भी, ये 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 2/3। तो x आपने किसको सपोज किया था 0.6 के रेकरिंग को, तो 0.6 का रेकरिंग का जो फ्रैक्शनल फॉर्म आया डेसिमल नंबर का फॉर्म वो हो गया 2/3। इस तरीके से आप 0.6 के रेकरिंग को फ्रैक्शन के फॉर्म में p/q के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चंस बनाते हैं ताकि कंसेप्ट बिल्कुल ठीक से आप समझ सकें। एक क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। जो गिवन क्वेश्चन है आप उसको x मान लेंगे, लेट x इक्वल टू 0.47। अब यहां ध्यान देना है कि सिर्फ 7 में रेकरिंग है, जो रेकरिंग है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें है 7 में है। ठीक है, तो जब 7 में रेकरिंग है तो 7 का ही सिर्फ रिपीटेशन होगा, जिस नंबर पे रेकरिंग होता है सिर्फ और सिर्फ उसी का रिपीटेशन होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x इक्वल टू 0.4, देखिए सिर्फ 7 का रिपीटेशन होगा 7 7 7, और ये कंडीशन हो गया फर्स्ट। ठीक है, अब इस कंडीशन में जो फर्स्ट कंडीशन है इसमें देखिए डेसिमल के बाद तो रिपीटेशन सेम नहीं है, तो आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x इक्वल टू, अब ये डेसिमल एक इधर आ जाएगा 4 पॉइंट कितना हो गया 7 7 7, और इस तरीके से इसको आप ले लीजिए सेकंड कंडीशन। ठीक है, अब क्या करिए कि यहाँ डेसिमल के बाद 7 7 का रिपीटेशन है, लेकिन यहाँ डेसिमल के बाद 7 7 का रिपीटेशन नहीं है, तो एक स्टेप हम और भी आगे जाएंगे, क्योंकि जब तक दो कंडीशन में डेसिमल के बाद सेम रिपीटेशन नहीं होगा तो यह रिपीटेशन खत्म नहीं होगा। क्योंकि यहाँ 6 का रिपीटेशन था तो उसमें से 6 के रिपीटेशन को माइनस किया गया तो 0 हो गया, और ये रिपीटेशन को हटाना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप सही से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 10 जा 100, तो 100x इक्वल टू, अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल के स्टेप और आगे आ जाएगा, तो जब एक स्टेप आगे आएगा
तो 47.777 और इस तरीके से एक और कंडीशन मिला। तो सेकंड कंडीशन में भी डेसिमल के बाद सेम रिपीटेशन है और थर्ड कंडीशन में भी डेसिमल के बाद सेम रिपीटेशन है। अब दोनों को आप माइनस कर दीजिए। टू सॉल्व थर्ड कंडीशन माइनस सेकंड कंडीशन, क्योंकि दोनों कंडीशन में डेसिमल के बाद सेम रिपीटेशन है, सेम नंबर का रिपीटेशन है। तो ये हो गया 100x इक्वल टू 47.777, आप डॉट 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 दे दीजिए, और 10x इक्वल टू 4.777 डॉट डॉट। अब सब्ट्रैक्ट करिए। 100x में से 10x को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 90x, और 47 में से 4 को माइनस करेंगे तो 43, और 0.77 में से 0.77 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो इस तरीके से जब आप x निकालिएगा तो हो जाएगा 43/90। x आपने किसको सपोज किया है? तो जो गिवन नंबर था उसको, यानी 0.4 और 7 का रेकरिंग, ये किसके बराबर हो गया? तो 43/90। इस तरीके से जितने भी रिपीटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसको p/q के फॉर्म में लिखने का ये सिस्टम है। आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में एक और भी क्वेश्चन है, सिमिलरली आप इसको बनाने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं दोबारा उसका वीडियो बना करके आपको लिंक भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ p/q। हमें 0.999 को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए बिल्कुल हम सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हमने बनाया, आप बिल्कुल वैसे सॉल्व करेंगे। आप इसको x ले लीजिए, लेट x इक्वल टू 0.9999 डॉट डॉट डॉट, ये फर्स्ट कंडीशन है। देखिए जब भी डेसिमल के बाद एक रेगुलर रिपीटेशन मिलेगा आप उसको फर्स्ट कंडीशन ले लेंगे। और कितने नंबर का रिपीटेशन है? सिर्फ एक डिजिट का रिपीटेशन है, सिर्फ 9 का रिपीटेशन है, तो आप एक जीरो वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से 10 से जब आप x में करेंगे तो हो जाएगा 10x, और 10 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट जीरो इधर डेसिमल आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा 9.9999। ये हो गया आपका सेकंड कंडीशन। आप डायरेक्ट भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टू सब्ट्रैक्ट, तो जो पहला कंडीशन था x में से 10x को माइनस करिए, तो x में से जब हम 10x को माइनस करेंगे तो हो जाएगा -9x। 0 में से 9 को माइनस करेंगे तो -9, डेसिमल 0.9999 तो हो गया 0, माइनस से माइनस को क्रॉस आउट कर दीजिए, तो x इक्वल टू कितना हो गया? 9/9। तो इस तरीके से x इक्वल टू हो गया 1। तो x आपने किसको कंसीडर किया था? x किसको लिया था आपने? तो 0.999 को ही x माना गया था, तो ये हो गया 0.999, इसका वैल्यू कितना हो गया? 1। क्वेश्चन में था कि डिस्कस अबाउट इट विथ योर क्लासमेट्स, तो क्लासमेट्स में अब डिस्कस करने के लिए कह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई क्वांटिटी 0.999 दिया हो तो उसका मतलब होता है 1, वो कंप्लीट को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि जब भी इसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये 10 होगा, फिर ये 10 होगा, फिर ये 10 होगा, जब 10 होगा तो 1.0 होगा, जब 1.0 होगा तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो इस तरीके से 0.9999 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको एक रेशनल नंबर में दिया हुआ है और इसको हमें डेसिमल में लाना है और डेसिमल में कन्वर्ट करके देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इतना, कितना नंबर डिजिट जो है रिपीट कर रहा है, या टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो कितने डिजिट के बाद यह रिपीटेट करेगा। जैसे यहाँ 1 डिजिट रिपीट किया, अगर 939393 रहता है तो 2 डिजिट रिपीट किया, अगर 935 रहता तो 3 डिजिट के बाद रिपीट हुआ। तो उसी तरीके से हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके चेक करेंगे कि यह कितने बार कितने डिजिट के बाद
ये कन्वर्ट होता है। तो डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में हम डिवाइड करेंगे 0.1। अब तो ये एक बार में जाएगा नहीं, तो 0 बार ले जाएंगे, ये हो गया 17। 0 में से 0 गया तो 0, और ये हो गया 1। एक स्टेप आगे बढ़े तो 0, ये कितना हो जाएगा 17 6 जा 102, तो 17 5 जा 85। तो इस तरीके से हम डिवाइड देते हैं। ये हो गया आपका 15, फिर एक स्टेप आगे गए तो 0, फिर ये हो गया 8, ये हो गया 14, है ना, फिर 0। मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं। देखिए इतना बड़ा डिवीजन मिला। तो जब यहां तक हम इसको ले गए तो 17 7 जा 119 आया। तो 120 में से जब 1 को माइनस किया, 120 में से 119 को जब माइनस किया गया तो फाइनली मिला 1। यानी स्टार्टिंग में भी 1 था, अब 1 यहां जाके मिला। अब फिर अब इसके आगे बढ़ेंगे तो जिस तरीके से ये नंबर्स आपको मिले हैं, फिर से वही नंबर आपको रिपीट करेंगे 0 5। देखिए 1 के बाद जैसे आपने 1 से स्टार्ट किया था, फिर यहाँ रिमाइंडर 1 आ गया, तो फिर से वो स्टार्ट हो जाएगा और इसी तरीके से ये कटते चला जाएगा 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 और 7। यानी इस नंबर का रिपीटेशन होता है, यहां से लेके यहां तक के नंबर का रिपीटेशन होगा। ठीक है, ये नंबर फिर से आगे बढ़िएगा तो फिर से ये नंबर, फिर से आगे बढ़िएगा तो फिर से ये नंबर। तो इस तरीके से आपका जो 1/17 हुआ उसका वैल्यू कितना हो गया, उसका वैल्यू हो गया 0.0588239411764 और ये इसका रिपीटेशन होगा। ठीक है, ये 7 6 का 4 6 है, ये बिल्कुल यहाँ भी आप समझ सकते हैं। यहाँ से यहाँ का ये जो नंबर है उसका रिपीटेशन होगा। तो पूछ रहा था कितने डिजिट के बाद इसका रिपीटेशन हुआ। ठीक है, तो मैक्सिमम पूछ रहा था व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन, कितना हो सकता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, यानी 16 डिजिट्स हो सकते हैं, 16 डिजिट हो सकते हैं इसके रिपीटेशन में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। यानी ऐसे नंबर्स को लेना है, ऐसे 3 नंबर्स को लेना है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है ना ही टर्मिनेटिंग है और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग है। तो एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, किसी भी नंबर का एग्जाम्पल तो लिमिट है नहीं। तो इस तरीके से आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए आप ले लीजिए 0.1 0 2 0 4 0 0 1 7, ऐसे नंबर्स को लिखिए जिसका कोई रेगुलर रिपीटेशन नहीं। तो ये ऐसा नंबर है जिसका कोई रेगुलर रिपीटेशन नहीं है। तो जब ये नहीं है तो ये इरेशनल नंबर है। इसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग होता है। देखिए मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था आपको, जैसे √2 और पाई के एग्जांपल लेकर के आप उसको भी लिख सकते हैं। जैसे कि √2 का वैल्यू कितना होता है, तो बहुत लंबा होता है 1.414213562, ऐसे बहुत लंबा होता है, आप देख सकते हैं। पाई भी ले सकते हैं, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14159263। इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सभी नंबर जो है वो ना ही नॉन टर्मिनेटिंग में आते हैं ना ही नॉन रिकरिंग में आते हैं। तो ये सभी नंबर जो है वो इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आते हैं, इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। ये दोनों रेशनल नंबर है, तो ये दोनों रेशनल नंबर है और इसके बीच हमें इरेशनल नंबर को लिखना है। तो सबसे पहले आप 5/7 एंड 9/11 को डेसिमल में कन्वर्ट करिए। तो जब 5/7 को कन्वर्ट करेंगे आप, तो 7 से 5 में डिवाइड करेंगे, 0.77 जब 49, देखिए 1,
यानी 0.7 आया। ठीक है, अब ये 11 को आप 11 से 9 को डिवाइड करिए डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, तो 0 11 8 जा 88, यानी इसका वैल्यू इसके और इसके बीच में निकालना है। तो इसके और इसके बीच का जो वैल्यू है वह क्या होगा, तो 0.7 एंड 0.8 के बीच का वैल्यू है। 0.7 और 0.8 के बीच का वैल्यू है। कितने नंबर्स को निकालना है, 3 डिफरेंट नंबर्स को निकालना है। आप यहाँ एक डिजिट और भी ले सकते हैं मोर क्लियरिटी के लिए, 7 1 जा 7 यानी 0.71, और यहाँ भी एक डिजिट आप ले सकते हैं 0.81, 11 1 जा 11। तो 0.71 और 0.81 के बीच में हम बहुत सारे नंबर्स को ले सकते हैं जो कि इरेशनल। देखिए, इरेशनल नंबर बताना और लिखना बहुत ही सिंपल है। ये 0.7 है, यानी वो नंबर इन दोनों के बीच में लेना है, तो इससे बड़ा होना चाहिए और इस नंबर से छोटा होना चाहिए। यानी 0.71 से बड़ा होना चाहिए और 0.81 से छोटा होना चाहिए। तो पहला एग्जांपल ले सकते हैं 0.7, 71 से बड़ा यानी 7 2 3 9, जो मन में लिख दीजिए और डॉट डॉट दे दीजिए। इसमें यह हुआ कि डेसिमल के बाद का रिपीटेशन ना ही रेगुलर रिपीटेशन है, ना ही टर्मिनेटिंग है, ना ही नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जब ये ना ही टर्मिनेटिंग है और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये इरेशनल नंबर हो गया। आप एग्जांपल दूसरा भी ले सकते हैं, जैसे 0.72 को लिया आपने, अब इससे बड़ा 0.71 से बड़ा और 0.81 से छोटा, इन दोनों के बीच में आएगा। तो 0.73 ले लीजिए, 73 2 7 8 9 2 0 0 1 8 2, कुछ भी लेकर के डॉट 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 कर दीजिए। तो ये सारे नंबर्स ना ही टर्मिनेटिंग हुए ना ही नॉन टर्मिनेटिंग हुए। इस तरीके से ये नंबर जो है एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, इरेशनल नंबर्स के। तो जैसे मैंने 2 नंबर लिया, आप तीसरा चौथा जितना चाहे आप नंबर को बना सकते हैं। अगर एग्जाम्पल थर्ड आप लेना चाहें तो 0.74 ले लीजिए, 7 4 1 1 3 0 2, जो मन में आए आप लिख दीजिए और डॉट डॉट कर दीजिए। तो ये नंबर ना ही टर्मिनेटिंग होगा और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी इरेशनल नंबर को आसानी से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रेशनल और इरेशनल। देखिए कितना सिंपल है, इसको क्लासिफाई करना है कि ये रेशनल है कि इरेशनल है। तो ये देखिए 0.23 है, तो 23 तो प्राइम नंबर है, और जब प्राइम नंबर है और ये रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर प्राइम होता है तो इरेशनल होता है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि रूट के अंदर अगर कोई भी प्राइम नंबर है तो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो इस तरीके से जो पहला नंबर है वो हो जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये है अंडर रूट 225। तो जब ये तो प्राइम नहीं है, इसका फैक्टराइजेशन आप लिखिए। तो इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो रूट के अंदर 3 का पेयर लगा तो 3 बाहर, रूट के अंदर 5 का पेयर लगा तो 5 भी हो गया बाहर। तो 3 5 जा 15। तो देखिए 15 हो गया, तो 15 हो गया तो ये रेशनल नंबर हो गया, इसका एग्जैक्ट वैल्यू है, ये हो गया आपका रेशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए 0.3796। तो ये तो एग्जैक्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये तो जब टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो सभी टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल होता है, सभी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी रेशनल होता है। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेशनल, क्योंकि ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। जब इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे तो एक रेशनल नंबर को इंट्रोड्यूस करेगा। इसको मैं घेर देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आए। तीसरा देखिए, चौथा क्वेश्चन नंबर 4 है 7.478478। देखिए टेक्निकल यहाँ आपको पकड़ना है, यहाँ 478 का रिपीटेशन है, 478 478 और आगे भी इसका रिपीटेशन है। तो इसका मतलब कि यह रिपीटिंग डेसिमल है, 478 का रिपीटेशन हो रहा है। तो अगर वह टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है तो इस सभी नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। इस तरीके से ये नंबर भी हो गया रेशनल नंबर। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर जब 5 को देखिएगा तो यहाँ कोई भी रेगुलर रिपीटेशन नहीं है। देखिए 1 0, यहाँ 1 0 है तो फिर 1 0 0 है,
फिर 1000 है, फिर 1000, मतलब यहाँ किसी भी नंबर का रिपीटेशन नहीं है। अगर 101010 रहता, या 101 रहता, या 1010101, फिर 1010101, किसी तरह का कोई सिस्टमेटिक रिपीटेशन होता तो यह रेशनल हो जाता है। लेकिन इसके डेसिमल एक्सपेंशन में ना ही यह टर्मिनेटिंग को शो कर रहा है, ना ही ये नॉन टर्मिनेटिंग को शो कर रहा है। तो इस तरीके से जो डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग को भी शो नहीं करता है, नॉन टर्मिनेटिंग को भी शो नहीं करता है, तो वो कौन सा नंबर होता है? इरेशनल नंबर होता है। तो इस तरीके से ये कौन सा नंबर हो जाएगा? इरेशनल नंबर होगा। तो इस तरीके से आपका पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आए, आप दोबारा इस वीडियो को देखें। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। मैं इसको दोबारा आपको बताने की कोशिश करूंगा और उसका वीडियो बना के मैं आप तक पहुंचाऊंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और नोटिफिकेशन का बटन भी आप ऑल पे क्लिक कर दें, क्योंकि जैसे भी मैं वीडियो डालूंगा वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।